है। ये है गुड़हल जो कि डार्क पिंक कलर का है। और इधर मैंने और भी कटिंग्स लगाई हैं। जो मैंने इसका सॉइल मिक्स बनाया था तो मैंने उसमें सैंड का ज़्यादा यूज़ किया था और इसके अलावा थोड़ी मैंने कंपोस्ट यूज़ की थी और सॉइल यूज़ की थी और इसमें थोड़ी सी मैंने हल्दी डाल के मिक्स करके इसकी सॉइल बनाई है। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? रियाज क्रिएशन में आपका स्वागत है। आज मैं वीडियो लेकर आई हूँ। वीडियो है कि हम अपने गार्डन में प्लांट्स को कैसे कलेक्ट कर सकते हैं। अभी अक्टूबर का महीना चल रहा है तो फिर इसीलिए इस टाइम हम किन किन प्लांट्स की कटिंग लगा सकते हैं। मैंने भी बहुत सारी कटिंग्स लगाई हैं तो चलिए मैं आपको दिखाऊँगी कि हमको कटिंग्स किस तरीके से लगानी है। तो मैंने इस टाइम कुछ कई तरीके से कटिंग्स लगाई हुई हैं जो कि काफ़ी अच्छे से ग्रो भी हो रही हैं। तो चलिए अब हम आपको दिखाते हैं। तो पहले तो इनसे मिलिए, ये इनका गार्डन है और ये हमेशा यहीं रहते हैं। चलिए तो अब हम आते हैं अपनी कटिंग्स पर। ये है हमारी गुड़हल की कटिंग जो कि है येलो कलर का गुड़हल। मैं लेकर आई थी मार्केट से तो वो काफ़ी सूख रहा था तो मैंने उसके ऊपर से ब्रांचेस को कट किया और उसके बाद उनकी कटिंग्स लगा दी। तो देखिए अब ये भी हमारा काफ़ी अच्छे से ग्रो कर रहा है और अब ये भी बड़ा हो जाएगा तो ये काफ़ी अच्छे से फ्लावरिंग करेगा। तो फिर इसलिए मैंने इनकी जो कटिंग्स थी उसको लगाया था। और आप जो भी कटिंग्स लगाएं तो इस जगह पर कटिंग्स लगाएं जहां पर धूप डायरेक्ट ना आए। तो मेरा ये जो एरिया है इधर डायरेक्ट सनलाइट नहीं आती है। तो देखिए इधर जो कटिंग्स हैं वो कितने अच्छे से ग्रो कर रही हैं। इधर से हमने पहले इनको हटाना है और फिर हम आपको दिखाते हैं। ये हमने पत्थर चटा लगाया हुआ है। ये देखिए इधर एक ये कटिंग, नेक्स्ट ये और एक पीछे है और ये इस तरीके से ये 4 कटिंग्स हैं जो कि अच्छे से ग्रो कर रही हैं। तो कटिंग्स हैं ये ग्रो नहीं हो रही हैं तो इनका कारण ये हो सकता है कि जब हम लगाते हैं तो कोई गिलहरी वगैरह जब चलने लग इधर उधर भागती हैं तो उससे क्या है ये कटिंग्स हिल जाती हैं तो फिर जो कटिंग है वो अच्छे से ग्रो नहीं हो पाती हैं। तो इसीलिए आपको ऐसी जगह पे कटिंग लगाना है जहाँ पर एक तो डायरेक्ट सनलाइट ना आए। देखिए यहाँ हमारे यहाँ तक बिल्कुल धूप आ चुकी है पर ये जो मेरा एरिया है यहाँ पर अभी धूप नहीं आई है। और ये जो एरिया है ये ऐसा है कि यहाँ पर हमें मॉर्निंग की जो धूप है वो मिलती है। इवनिंग के टाइम पर इधर धूप बिल्कुल भी नहीं मिलती है। सुबह का सिर्फ हमें 1 से 2 घंटे की ही धूप मिलती है जो कि इनके लिए काफ़ी इनफ है। और ये देखिए इस तरीके से रखे हुए हैं तो इधर बिल्कुल भी एकदम डायरेक्ट जो सनलाइट है वो अच्छे से नहीं पड़ रही है। तो इसीलिए मैं यहाँ की जो कटिंग है बहुत अच्छे से ग्रो हो रही है। तो आप जब भी कटिंग लगाएं तो आप बहुत सारी जब हम कटिंग्स लगाते हैं तो काट के आप इस तरीके से लगा सकते हैं जिससे कटिंग से आसानी से ग्रो हो जाती है और आपको बहुत ज़्यादा केयर करने की भी आवश्यकता नहीं होती है। बस एक बात का ध्यान रखना है कि जब भी आप उसको पानी दें तो जब मैं वाटरिंग करती हूँ तो इधर साइड से ही पाइप को लगाती हूँ जिससे जो पाइप की प्रेशर जो हम पानी डालते हैं उस प्रेशर से कटिंग्स बिल्कुल भी ना हिले। अब देखिए कुछ टाइम के बाद जब ये ग्रो हो जाएगी तो हम इसको बाहर लगा देंगे। कुछ टाइम के लिए हम इसको डायरेक्ट सनलाइट में रखेंगे और फिर इसके बाद हम इसको रिप्लांट करेंगे। अभी हमारा अक्टूबर का ही टाइम है तो फिर हमको अभी मैं इसको रिप्लांट नहीं करूँगी। मैं इसको फरवरी के बाद रिप्लांट करने वाली हूँ क्योंकि इसके बाद जो हमारा ग्रोइंग पीरियड होगा और अभी जो है बहुत ठंड पड़ने वाली है दिसंबर में और जनवरी में तो जो प्लांट है उनकी ग्रोथ अच्छे से नहीं हो पाएगी। तो चलिए अब नेक्स्ट है मेरा ये एरिया। मैं यहाँ भी कटिंग्स को लगाती हूँ। तो ये देखिए ये हमारा जो प्लांट है कितना अच्छे से ग्रो कर रहा है। और ये प्लांट्स की खासियत है, ये देखिए अब दीपावली का टाइम है और यहाँ पे सारे में फ्लावर्स आ रहे हैं। हर एक जो ब्रांच है वो फ्लावरिंग से भरी हुई है। देखिए छोटी से छोटी जो ब्रांचेज हैं वो फ्लावरिंग आ रही है। कि मैंने हार्ड प्रूनिंग की थी और उसके बाद देखिए कितना अच्छा हो रहा है। तो अब देखिए ये जो मेरा एरिया है इधर बिल्कुल भी सनलाइट नहीं आती है, सिर्फ इधर ब्राइट लाइट ही रहती है। इधर बिल्कुल भी सनलाइट नहीं आती है क्योंकि ये इधर बना हुआ है और उधर से भी है तो ना इधर मॉर्निंग की ना इवनिंग की बिल्कुल भी ये इधर जो भी प्लांट्स हैं इनको बिल्कुल भी धूप नहीं मिलती है। सिर्फ एक ब्राइट सनलाइट रहती है इधर, तो डायरेक्ट सनलाइट इधर बिल्कुल भी नहीं रहती है। तो देखिए इधर जो इंडोर प्लांट होते हैं वो बहुत अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। ये है हमारा सिंगोनियम जो कि काफ़ी अच्छे से ग्रो कर रहा है। और नेक्स्ट ये भी हमारा सिंगोनियम है और ये मनी प्लांट जो कि काफ़ी अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। और मैं इधर ही के साइड कटिंग्स को लगाती हूँ। तो देखिए
अब हमारे इधर भी कटिंग लगी हुई हैं। ये है गुड़हल जो कि डार्क पिंक कलर का है, और इधर मैंने और भी कटिंग्स लगाई हैं जो कि अभी ग्रो नहीं हुई हैं। जब इनमें भी कलियाँ आएंगी तो फिर हम आपको दिखाएंगे। और ये भी मैंने अभी कुछ टाइम पहले ही लगाई थी। इनमें जो लीव्स हैं वो आ चुकी हैं। और इसके अलावा मैं आपको दिखाती हूँ, ये जो हमने लगाए हैं चंपा है। और नेक्स्ट इधर देखिए, इधर ये जो हमारी कटिंग है ये भी अच्छे से ग्रो कर रही है। तो ये मैंने जो कुछ कटिंग्स थी मैंने एक साथ ही लगाई थी। 10 से 15 दिन हो गए हैं इन्हें, और इनमें जो हमारी गुड़हल की जो कटिंग्स जितनी भी लगाई हैं वो सारी की सारी हो गई हैं। तो आप इस टाइम में अगर आप कोई कभी कटिंग लगाना चाहते हैं तो उनमें आप गुड़हल की जो कटिंग है उसका यूज़ कर सकते हैं। गुड़हल की आप किसी भी कलर का गुड़हल ले सकते हैं, वह ईज़िली ग्रो करेगा। क्योंकि इस टाइम मैंने येलो गुड़हल, रेड गुड़हल और पिंक गुड़हल, ये तीनों गुड़हल की कटिंग्स लगाई हैं। और तीनों ही गुड़हल की जो कटिंग्स हैं वो बहुत इजीली ग्रो हो रही हैं, ये आप देख सकते हैं। और ये देखिए, ये जो प्लांट है मैं इस तरीके से कटिंग्स को लगाती हूँ, और देखिए कितने अच्छे से ये हमारी कटिंग्स हैं वो हो रही हैं। तो आपको जब भी कटिंग्स लगाएं तो बहुत ज़्यादा केयर करने की आपको आवश्यकता नहीं है। ये देखिए, ये भी मैंने कटिंग्स लगाई हैं, अभी ये भी ग्रो होगा। और ये है हमारी चंपा की कटिंग। और ये देखिए, ये जो चंपा है ये भी मैंने कटिंग से ग्रो किया है, ये काफ़ी अच्छा हो रहा है। और इसको जब मैंने कटिंग से लगाया था तो मुझे इसको जब मैंने रिप्लांट किया था तो 30 से 35 दिन के बाद मैंने इसे रिप्लांट। तो फिर इसीलिए आप अगर कोई भी कटिंग लगाते हैं, जैसे चंपा या गुड़हल की कटिंग है, उसको आप 30 से 35 दिन के बाद रिप्लांट कीजिए। और ये मैंने लगाया है कनेर, जो कि है पिंक कलर के, इस पर फ्लावर्स आते हैं। और ये कटिंग है हमारी बहुत अच्छे से हो रही है। तो हमें एक गमले में देने का टाइम आ गया है, और इसको मैं अभी रिप्लांट कर दूँगी। बट अभी जो मैंने कुछ कटिंग्स लगाई हुई हैं, जैसे जो कि गुड़हल की कटिंग है, जैसे अभी जो कटिंग्स लगाएंगे तो उनको मैं फरवरी के टाइम पर उनको रिप्लांट करूँगी, क्योंकि फिर इसके बाद इनको थोड़ा सा टाइम भी चाहिए होता है। पर उसके बाद एकदम से ठंड आ जाएगी तो जिससे वो अच्छे से सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए आप किसी ऐसे कंटेनर में लगाएं जो कि थोड़ा बड़ा हो, तो उसमें वो काफ़ी अच्छे से सर्वाइव कर सकें। तो इसी तरीके से आप कटिंग्स को लगा सकते हैं, जो कि और इसे काफ़ी टाइम भी हो गया है, 30 से 35 दिन हो चुके हैं। तो ये अब मैं इसको रिप्लांट कर सकती हूँ अच्छे से। ये देखिए आप, इस पर लीव्स भी कितनी अच्छी आ रही हैं। और जो भी हम प्लांट कटिंग से लगाते हैं उनमें फ्लावरिंग बहुत जल्दी आती है, और काफ़ी सारी उसमें से ब्रांचेस भी निकली होती हैं, तो वो काफ़ी अच्छा भी लगता है। तो ये तो हमारा बेसिक तरीका हो गया कि हम किस तरीके से कटिंग्स को लगा सकते हैं। इस टाइम अक्टूबर का टाइम है, तो हमारा मिड अक्टूबर ही चल रहा है, और फिर इसके बाद आएगा हमारा नवंबर। तो 15 नवंबर तक यहाँ पर मौसम ठीक रहता है, बहुत ज़्यादा ठंड नहीं होती है। तो इसीलिए मैं अभी जो भी कटिंग लगाऊंगी वो अच्छे से ग्रो हो जाएगी, क्योंकि कोई भी कटिंग को ग्रो होने में 30 से 35 दिन का टाइम लगता है। रिप्लांट करेंगे तो उस टाइम ठंड आ जाएंगी, तो इसीलिए मैंने ऐसे ही लगाया हुआ है। अब ये देखिए, इसमें लगाया है, ये इतना बड़ा हमारा कंटेनर है, और ये बिल्कुल हमारा छाया वाली जगह है, इधर बिल्कुल भी धूप नहीं आती है। तो इधर जो भी मैं कटिंग लगाती हूँ कुछ भी केयर करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ मैंने जो प्लांटर है उसमें कटिंग लगा दी है। ये देखिए, ये मैंने चांदनी की लगाई है, ये सिर्फ कुछ दिन पहले ही लगाई हैं, और जब ये होंगी तो फिर हम आपको दिखाएंगे। तो इस तरीके से आप इजीली कटिंग्स को लगा सकते हैं। और इसके अलावा एक और तरीका है, जैसे कुछ कटिंग्स होती हैं जिनको ग्रो होने में काफ़ी टाइम लगता है, तो हम आपको उन कटिंग्स को दिखाते हैं कि उनको आप किस तरीके से लगा सकते हैं। ये कुछ प्लांट्स जो होते हैं उनकी कटिंग्स बहुत अच्छे से ग्रो हो जाती है, बहुत इजीली ग्रो हो जाती है। बट मैंने अभी येलो गुड़हल लगाया, येलो कनेर लगाया था, तो फिर उसकी जो कटिंग्स थी उसको ग्रो होने में बहुत टाइम लगा, और फिर इसके बाद वो मर भी गई थी। तो इसलिए मैंने ये सोचा कि क्यों ना मैं उनको थोड़ा सा अच्छे से लगाऊं। तो मैंने ये एक एरिया है इस तरीके से, और इधर थोड़ी धूप आती है शाम के टाइम पे, तो इसलिए मैंने ये इस तरीके से कट्टा रख दिया है ताकि इधर जो सनलाइट है वो डायरेक्ट ना पड़े। और यहाँ पर मैंने इस तरीके से इन कटिंग्स को लगाया हुआ है। ये देखिए, अब हम इस तरीके से जो पॉलीथीन से कवर करके, पहले हमने एक कंटेनर लिया और उसमें हमने कटिंग को लगाया, और फिर इसके बाद हमें उसको पॉलीथीन से कवर करना है, या फिर हम इस तरीके से बॉटल से भी कवर कर सकते हैं। ये जो मैंने कटिंग्स लगाई थी मैं उसकी वीडियो नहीं बना पाई थी, बट मैं आपको बता सकती हूँ कि ये मैंने कटिंग्स को किस तरीके से लगाया था।
ये जो है मैंने इसमें कई तरीके की प्लांट्स की कटिंग लगाई हुई है। एक इसमें गुड़हल भी है, इसके अलावा इसमें चांदनी है, येलो कनेर है जो कि मैंने इसमें लगाया है। तो चलिए मैं इसको, ये है हमारा, और इसमें भी मैंने कटिंग लगाई हुई है। तो अभी सिर्फ 1-2 दिन ही हुए हैं, तो इसमें भी कोई भी लीव्स नहीं आई हुई हैं। तो इनको भी मैंने ऐसी जगह पर रखा है जहाँ से इनको कोई भी टच ना करे, पर फिर भी यहाँ पर बिल्ली आ जाती है और अगर उन्होंने इनको ख़राब कर दिया तो जो कटिंग है वो अच्छे से ग्रो नहीं हो पाएंगी। बट देखते हैं क्या रिज़ल्ट मिलता है। ये देखिए, इस तरीके से जो भी हम कटिंग लगाते हैं, तो जो भी हमको कटिंग लगाने के बाद हमको इसमें काफ़ी अच्छे से पानी देना है, जिससे कि सॉइल में नमी बनी रहे, क्योंकि हमें इसमें बार बार पानी नहीं देना है। और हमने इसको एक जगह इस तरीके से रखा है, फिर इसके बाद हमें इसको बिल्कुल भी हिलाना नहीं है। ये देखिए, इसमें भी कुछ जो कटिंग्स हैं उनमें देखिए बर्ड्स आई हुई हैं, अगर आपको नज़र आ रही हैं तो फिर आप देख सकते हैं। तो इसमें जो है मेरी 3 कटिंग्स है वो जो कि बहुत अच्छे से ग्रो हो रही हैं। और ये है हमारी चांदनी की कटिंग, थोड़ी सी मोटी ब्रांच है तो इसको टाइम लगेगा। नॉर्मली मैंने इसमें रूटिंग हार्मोन के लिए इसमें जो यूज़ किया है वो एलोवेरा का यूज़ किया है। इसके अलावा हमने हल्दी का यूज़ किया है, जिससे इसमें फंगस ना लगे। तो मैंने जो इसका सॉइल मिक्स बनाया था, तो मैंने उसमें सैंड का ज़्यादा यूज़ किया था, और इसके अलावा थोड़ी मैंने कंपोस्ट यूज़ की थी और सॉइल यूज़ की थी, और इसमें थोड़ी सी मैंने हल्दी डाल के मिक्स करके इसकी सॉइल बनाई है। और फिर इसके बाद मैंने इसमें कटिंग्स को लगाया है, और फिर हमको इसको पॉलीथीन से कवर करना है। और पॉलीथीन से कवर करने से ये देखिए, इसमें जो पानी की जो बूंदें हैं वो किनारे किनारे पानी की बूंदें आ गई हैं, और इससे क्या होगा, जो भी हमने पानी डाला था तो वह इससे जो सॉइल है वो बिल्कुल भी सूखेगी नहीं। तो जो प्लांट है, जो हमारी कटिंग है, वो बहुत अच्छे से ग्रो होगी। तो अब जब हम इसको सारे में इसमें बर्ड्स आ जाएंगी, तो हमें इसमें सिर्फ थोड़ी थोड़ी से हमें छेद करने हैं, जिससे क्या होगा कि ये इसको थोड़ा सा हमें एनवायरनमेंट मिलेगा, क्योंकि हम इसको डायरेक्ट बाहर के एनवायरनमेंट में लाएंगे तो हमें एकदम से इस पॉलीथीन को नहीं हटाना है। तो जिससे क्या होगा, एकदम से हमें इस पॉलीथीन को नहीं हटाना है, हमें पहले इसको थोड़ी थोड़ी हमें इसमें होल कर देने हैं, और फिर इसके बाद हमें कुछ दिन के लिए हम ब्राइट सनलाइट में रखेंगे, फिर हम इस पॉलीथीन को हटाएंगे। तो जिससे कि है जो हमारा जो कटिंग है उनको धीरे धीरे एक एनवायरनमेंट मिलेगा। अगर हम एकदम से इसे बाहर के एनवायरनमेंट में रख देंगे तो ये फिर हमारी कटिंग बाद में मर भी सकती है। तो आपको जब भी इसको हमें लगाना है तो इस चीज़ का ध्यान रखें, और इस तरीके से आप इसको अगर जब इस कटिंग को डायरेक्ट सनलाइट से बचाने के लिए आप इस तरीके से एक घर बना सकते हैं, और फिर उसमें इस कटिंग्स को रख सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने जो कटिंग्स हैं उनको लगाया हुआ है, और ये मैंने 3 कंटेनर्स लगाए हैं। तो आप इसमें किसी बॉटल का भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर इसके अलावा किसी भी पॉलीथीन का यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा आपको अगर देखना है कि जेड प्लांट है, इसकी कटिंग्स हम कैसे लगाते हैं, तो ये लगाना बहुत ही ज़्यादा इजी होता है। हमें सिर्फ कोई भी प्लांट लेना है, कितना भी बड़ा ले सकते हैं और कितना भी छोटा ले सकते हैं। इस तरीके से इसको हमने पिंच किया, और किनारे की जो लीव्स हैं उनको हमें हटाना है। इस तरीके से हमको इनको हटाना है, ये हमारी हट चुकी हैं। और फिर इसके बाद हमको ये देखिए, अरे बाप रे, हाँ, इसको हमें हटाना है। ये देखिए हट चुकी है, और इसको हमें एक सॉइल में लगा देना है। और इसके लिए आप किसी भी तरीके की सॉइल ले सकते हैं, बस थोड़ी सी वेल ड्रेन सॉइल हो तो इजीली ग्रो हो जाता है। और देखिए कुछ टाइम के बाद ये आराम से ग्रो हो जाएगा, और इसमें कोई बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। तो इसी तरीके से ये जेड प्लांट है, इसकी कटिंग्स को ग्रो करना तो बहुत ज़्यादा ईजी होता है। आप दिसंबर और जनवरी और इसके अलावा जून के महीने को छोड़कर, मई और जून के महीने के छोड़कर आप कभी भी इसकी कटिंग्स को लगा सकते हैं। अभी अक्टूबर का टाइम चल रहा है, तो अगर आपने अभी तक कोई भी कटिंग्स नहीं लगाई हैं तो आप जल्दी से उन कटिंग्स को लगाइए, जिससे कि आप भी अपने गार्डन में कई सारे प्लांट हैं उनको इकट्ठा कर सकते हैं। तो देखिए, ये है हमारे गार्डन का एक व्यू, और आपको कैसा लगा है ज़रूर बताइए। और इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, और नई नई इंटरेस्टिंग वीडियोज़ देखने के लिए हमें सब्सक्राइब कीजिए। ये देखिए हमारे जो फ्रूट्स हैं वो आ रहे हैं। ये है बैंगन, जो कि काफ़ी अच्छे से आ रहे हैं, और इनको बंदर बिल्कुल भी नहीं छोड़ते हैं। इसलिए मैं कोई भी फ्रूटिंग प्लांट नहीं लगाती हूँ, क्योंकि जब भी हम कोई फ्रूटिंग प्लांट लगाते हैं यहाँ पे आके बंदर 1-2 गमले तोड़ के जाते हैं ऊपर से।
ये जो बैंगन है वो खा भी जाते हैं, तो बचते ही नहीं है बिल्कुल भी। और ये देखिए ये है हमारा बोगनविलिया, इसमें देखिए काफ़ी सारे जो फ्लावर्स हैं वो आ रहे हैं। तो जल्दी हम इसकी जो वीडियो है वो भी लेकर आएंगे कि हम बोगनविलिया पर किस तरीके से काफ़ी सारे जो फ्लावर्स हैं वो कलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा ये है हमारा बोगनविलिया का बॉन्साई, जो कि हम अभी इसको बनाने जा रहे हैं, धीरे धीरे हम इसको लुक दे रहे हैं। तो आपको अगर इसकी वीडियोस देखनी है कि आप बोगनविलिया का बॉन्साई किस तरीके से बना सकते हैं और इसके अलावा बोगनविलिया की आप टोपियारी कैसे बना सकते हैं, तो आप हमारे चैनल पर विज़िट कर सकते हैं कि मैंने ये किस तरीके से बनाया है। और ये देखिए ये है हमारा ये है हमारा कनेर, जो कि है पिंक कलर का, और ये भी मैंने कटिंग से ग्रो किया था। तो देखिए कटिंग से ग्रो करने का कितना फ़ायदा होता है कि ये जो है अभी ये 1 साल का हो चुका है। ये देखिए इसमें कितनी सारी ब्रांचेस निकली हुई हैं, 1 2 3 4। इसके अलावा ये सारी की सारी ब्रांचेस, और जब इसमें फ्लावर्स आने वाले हैं भी कुछ टाइम में, तो ये सारा की सारा हमारा फ्लावर से बिल्कुल भर जाएगा। और इसके अलावा अब हम आपको दिखाते हैं, ये हमारी तोरई की बेल देखिए, जिसमें सारी तोरई हमने हार्वेस्ट की हैं। तो अभी देखते हैं कुछ तोरई हैं कि नहीं है, कि हम टाइम टाइम पर इन्हें तोड़ते रहते हैं। तो ये देखिए ये हमारी प्यारी सी तोरई आ रही है, जिनको भी बंदर कभी कभी नहीं छोड़ते हैं, उनको खा जाते हैं। यहाँ पर बंदरों का बहुत आतंक है। इसके अलावा ये बंदर इस तरीके से गमलों को तोड़ तोड़ कर चले जाते हैं, जो कि हमारे जेड प्लांट के काम आ जाते हैं, जिसमें हम जेड प्लांट की कटिंग्स लगा देते हैं। तो फिर अक्टूबर के महीने में आप ये जो कटिंग्स हैं इनको लगाना बिल्कुल ना भूलिए, और स्पेशली आप चंपा और गुड़हल की कटिंग को ज़रूर लगाइए, क्योंकि ये जो है वो बहुत इजीली ग्रो हो जाता है और ये काफ़ी कलर्स में आपको मिल जाएगा। तो आपको कहीं भी कोई भी कलर मिले उसकी थोड़ी सी कटिंग लीजिए और फिर उसको लगाइए, जिससे कि आपके पास भी कई सारे कलर्स की चंपा और गुड़हल हो जाएंगी। तो चलिए अब हम इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी है बताइए, और इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और हमसे जुड़े रहिए। अब से आपको डेली ही वीडियोस मिलने वाली हैं, अब आपको बिल्कुल भी इसमें गैप नहीं मिलेगा, तो इसलिए हमसे जुड़े रहिए। ओके, बाय बाय।